मलकाई कोहसार मरी में फिर बर्फबारी जारी। सयाह बर्फबारी के मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बर्फबारी शुरू होते ही मरी इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। DPO मरी ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सयाह और शहरी रात के वक्त सफर ना करें। कोयटा में भी बर्फबारी जारी। दर्जा हरारत -1 हो गया। कराची में भी मौसम सर्द। मुल्क भर में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सड़कों की बंदिश, लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड का खदशा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गलियार, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात वाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम में ज़िंदगी मुतासर। मुकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। शारा करम भी बंद। पारा चनार, वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी। राब्ता सड़कें बंद। बिजली मअतल। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन। ISPR का नया नगमा रिलीज़ कर दिया गया। नगमे में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म, हौसले और फ़र्ज शनासी को उजागर किया गया है। दिल को छू लेने वाले बोल और आवाज़ों ने पूरी कौम के एतमाद, मोहब्बत और फ़ख्र की भरपूर अक्कासी की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। लाहौर, नारोवाल, काड़ा, शरकपुर और हवेली लखा में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत नवाही इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अभी आज शाम में ही पहुंचे गोरख पे और भाई बर्फबारी हो रही है और बहुत बेहतरीन माहौल बना हुआ है। मज़ा आ रहा है भाई बहुत। ये देखें आप। सिंध के मशहूर तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कई साल के बाद इस साल पहली बार बर्फबारी हुई। सर्द मौसम और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए कराची समेत सिंध भर से सयाहों की बड़ी तादाद गोरख हिल स्टेशन पहुंच रही है। सयाह कह रहे हैं कि गोरख हिल स्टेशन सिंध का वाहिद ऐसा तफरीही मकाम है जहां पर बर्फबारी देखने का मौका मिलता है। अमेरिका में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क और लुसियाना में सर्दी पड़ गई। हादसा से 11 अफराद हलाक हो गए। 22 रियासतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मंसूख हो चुकी। सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाशिंगटन और अतराफ में वफाकी दफातर बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों में ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। SIFC की मुआवनत। पाकिस्तान का सयाहती शोबा तरक्की की नई राह पर गामजन। सयाहती इस्लाहात ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बना दिया है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से मालामाल मुल्क है जहाँ बेशुमार सयाहती मकामात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। ICC की हठधर्मी उरूज पर बांग्लादेशी सहाफ़ी इवेंट की कवरेज से महरूम कर दिए गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ICC ने T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए तकरीबन 150 बांग्लादेशी सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बाज़ सहाफ़ियों को इब्तिदा में मशरूत मंजूरी दी गई थी, ताहम बाद में वो मंजूरी भी वापस ले ली गई। सहाफ़ती तंजीमों ने इस इक़दाम पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले शफ़ाफ़ियत और आज़ाद सहाफ़ती कवरेज के बुनियादी उसूल के मुनाफी हैं। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ज़िला इंतजामिया ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो कहते हैं कि जाम बहक होने वालों में 23 की शनाख्त मुकम्मल की जा चुकी है। DNA की मदद से 17 अफराद की शनाख्त की गई है। चंद लापता अफराद के बुरसा ने अभी तक कोई राबिता नहीं किया। पुलिस सर्जन कराची को नाकाबिल शनाख्त शख्स का DNA रिजल्ट मौसूल हुआ, जिसके बाद सानहे में हलाकतों की तादाद 74 हो गई। जलकर राख हुए 46 अफराद की तलाश मौम्मा बन गई।
प्लाजा सानहे पर कराची में मायूसी है। हुकूमत के पास आग बुझाने का मौसर निज़ाम नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन के नाम पर चंद बसें लाई गईं जबकि शहर के बुनियादी मसाइल नज़रअंदाज किए गए। सानहा गुल प्लाजा के बाद लवाहिकी नज़ियत से दो चार हैं। इंसिडेंट हो चुका है इस शहर में। वो इंसिडेंट कोई एक आम इंसिडेंट नहीं है, कौमी सानहे की सूरत इख्तियार कर गया है और उस सानहे पे जितनी बात की जाए कम है, जितनी हुकूमती बेहिसी की बात की जाए वो कम है। ऐसा सानहा कि जिसमें 80 से ज़ायद अमवात हो चुकी हों। सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि वाक़े को 10 रोज़ गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। कहा कि मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध की नाअहली के बाइस कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए और विफाक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे, वरना ऐसे सानहात मामूल बनते रहेंगे। गुल प्लाजा मुतासिरीन की बहाली का असम सिंध काबीना का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ की गई। काबीना ने सिंध रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी को गैर ज़रूरी करार देकर बंद किया। हैदराबाद में साफ पानी के मंसूबे के लिए 100 एकड़ अराजी देने की मंजूरी दी गई। सानहा गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। एमक्यूएम रहनुमाओं को सख्त कार्रवाई का सामना। एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी वापस लिए जाने वालों में चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी शामिल हैं। एमक्यूएम ने आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़ैबी पहुँच गए। वज़ीर इंसाफ यूएई अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन अब्बाद अल नईमी ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा 29 जनवरी तक जारी रहेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क भर में बेसिक हेल्थ यूनिट का वक्त शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। टेली मेडिसिन के लिए 5000 डॉक्टर्स मुख्तस कर दिए गए। ख़वातीन डॉक्टर्स को फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तिबी मराकज़ में वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। बक्कर में डिजिटलाइज हेल्थ केयर का इफ्तिताह कर दिया गया। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन डॉक्टर्स दस्तियाब होंगे। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर दिया। पानी की किल्लत, सब्सिडी, इस्लाहात और ज़रई बेहतरी की तजवीज़ शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जदीद ज़रई मनसूबों से 57% पानी की बचत और पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। बिजली गैस सब्सिडी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक करने से गलत तकसीम, माली नुकसान और सर्कुलर डेट में कमी आएगी।
आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला कौमी टीम पहले मैच में आज हरारे में न्यूजीलैंड से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। 1 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान है। ग्रीन शर्ट्स को दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। और सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर की अल ताउन को 1-0 से हरा दिया। फतह की बदौलत अल नसर ने टॉप पोजीशन पर मौजूद अल इत्तेहाद से फासला मजीद कम कर लिया। अल इत्तेहाद ने अखतूत के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। होसिम और कांते ने एक गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।